प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है और मैं हूं परशुराम और आज लेकर आया हूं आपको व्याकरण में जो दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है वचन है, यानी वचन से प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। चाहे एक वचन के लिए बहुवचन, वहां पर आपको क्या करना है कि चॉइस करना है और उसी प्रकार की दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन है या कौन सा शब्द बहुवचन है वो भी ढूंढना है। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। इसलिए यहाँ पर 59 जो 59 आपके लिए याद रखना है। आपके पूरी तरह से 10 सिलेबस के लिए रखा गया है 59। जो 59 उदाहरण को मैं यहाँ पर आपको इकट्ठा कर कर एकीकरण कर कर मैं आपको दे रहा हूँ। आपको आपके पढ़ाई में बहुत ही यह फायदा होगा और मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि इससे बाहर के प्रश्न नहीं होंगे, क्योंकि जो सिलेबस में है, जो सिलेबस के पूरी तरह से उदाहरण को मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ। चलो फिर आगे शुरू करेंगे क्या है और क्या नहीं है। बच्चों देखो, वचन है। जो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों, जो शब्दशः अर्थ माना जाता है ना, जो वचन का शब्दशः अर्थ है कि संख्या ಅಂದ್ರೆ ವಚನ ಅದರ ಶಬ್ದಶಃ ಅರ್ಥ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध को वचन कहते हैं। ಶಬ್ದದ ಅದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಚನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಯಾವ ಶಬ್ದವು ಅದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಚನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಒಂದು ಏಕವಚನ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುವಚನ। ಏಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಇರ್ತದ, ಶಬ್ದದ ಒಂದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಪವನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸೋದನ್ನ ಏಕವಚನ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಶಬ್ದದ ಯಾವ ರೂಪವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಹುವಚನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ। शब्द के जिस रूप से उसके एक ही होने का बोध को हम क्या कहते हैं कि एक वचन कहते हैं, और बहुवचन में शब्द के जिस रूप में एक से अनेक होने का बोध को हम बहुवचन कहते हैं। विश्वास है आपको यहाँ तक बात समझी होगी और आगे की प्रयास करते हैं कि बहुवचन बनाने के कुछ नियम है। यहाँ पर कुछ मैं 8 नियमों को लेकर आया हूँ, जो हिंदी के व्याकरणिक दृष्टि से 8 नियमों के अनुसार ही एक वचन से बहुवचनों को परिवर्तन करने के लिए इस नियम को अपनाते हैं। इसमें पहला नियम है बच्चों, आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम अ को ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन करते हैं। यानी जो शब्द स्त्रीलिंग है और उसका जो अंत में अक्रांत होता है, क में क के अ है ना, क को हलंत रहित लिखते हैं और क के साथ अ को करने से क्या होता है कि जुड़ने से क बनता है। यानी जो स्त्रीलिंग शब्द है, जो अक्रांत है, अ से अंत होने वाले शब्दों को हम बहुवचन करने के लिए क्या करते हैं कि उसके ऊपर ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। यानी उसके लगाने से इसका रूप होता है कि बच्चों पुस्तक है ना, जो पुस्तक को ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से जो प्रत्यय होगा बच्चों पुस्तकें, क्या होता है पुस्तकें। इस प्रकार हम कहते हैं कि बहुवचन रूप बनाते हैं स्त्रीलिंग अक्रांत शब्द को। आगे दूसरा नियम है बच्चों, अकारांत पुल्लिंग शब्द को ए लगाने से हम बहुवचन बनाते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द है और जैसे ही उसको ए लगाने से बहुवचन करते हैं। घोड़ा है, यहाँ पर डाक को आ के प्रत्यय है और एक घोड़ा है पुल्लिंग है, और इसका बहुवचन करने के लिए हम डाक को ए के प्रत्यय जुड़ाते हैं और जैसे यह हुआ घोड़े। उसी प्रकार कुत्ता है, ता यानी आ प्रत्यय है और यह पुल्लिंग है और इसके ए जोड़ने से बहुवचन हुआ कुत्ता कुत्ते। यह दो तो नियम तो आसान थे बच्चों। अब तीसरा नियम है बच्चों, स्त्रीलिंग शब्दों अक्रांत अंतिम आ को आ के आगे ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन किया जाता है। जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं और अक्रांत होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द आ से अंत होने वाले शब्दों को बहुवचन करने के लिए ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से हम बहुवचन को परिवर्तन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कन्या है और कन्या का बहुवचन होता है कि बच्चों या है ना, और उसके आगे हम ए लिखते हैं और ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं और यह हो गया कन्याएं। और उसी प्रकार कला है, ल को आ की प्रत्यय हुए कला आ है और जैसे इसको बहुवचन करने के लिए कलाएं, ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया गया, बहुवचन भी हो गया। आगे चौथा नियम है बच्चों, ईकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को ई या ई को या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन होते हैं। जो स्त्रीलिंग शब्द छोटी ई या बड़ी ई से अंत होते हैं ना,
उसको बहुवचन करने के लिए हम या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो बच्चों, गति है तो को छोटी की प्रत्यय है और इसका बहुवचन करने के लिए हम गतियां प्रयोग किया गया। उसी प्रकार लड़कियां है ना, एक की क्या है कि बड़ी की है और बड़ी की को हम बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए बड़ी की को छोटी की में लाना है और बहुवचन के लिए या और या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। यह ताकि चौथा नियम, जो स्त्रीलिंग शब्द छोटी या बड़ी से अंत होते हैं उसे बहुवचन करने के लिए या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन में परिवर्तन करते हैं। आगे और एक नियम है बच्चों, या अंत स्त्रीलिंग शब्द से आ कर देने से भी होता है। जो स्त्रीलिंग शब्द आ से अंत होते हैं उनके आगे चंद्र बिंदु जुड़ाना, खाली उसके ऊपर क्या करने के हमें चंद्र बिंदु लगाना और चंद्र बिंदु लगाने से भी बहुवचन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड़िया है और गुड़िया को बहुवचन करने के लिए हम क्या करने के या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। बिटिया है और बिटिया के या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से भी बहुवचन हो गया। यह था पांचवा नियम। बच्चों छठा नियम है, उ और औ अंत को ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, छोटी ऊ या बड़ी ऊ हो या औ हो, इन तीनों मात्रा से अंत होने वाले शब्दों को ए और ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से हम बहुवचन में परिवर्तन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहू है, बहू का ह को बड़ी ऊ की मात्रा है और जैसे बहू को बहुवचन करने के लिए उसके आगे ए और ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया गया और बहु ए हो गया। उसी प्रकार वस्तु है, यानी त को उ की प्रत्यय है, यानी या तो छोटी ऊ है और वस्तु है और इसे बहुवचन करने के लिए वस्तु के आगे ए और ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया गया, यह वस्तुएं हो गई। यह था छठा नियम। अब सातवां नियम है बच्चों, कुछ ऐसे शब्दों के लिए दल, रुंद, गण, गण, जन आदि शब्द जोड़ने से भी हम बहुवचन के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। अध्यापक, अध्यापक रुंद, अध्यापक गण कहते हैं। मित्र, मित्र वर्ग कहते हैं। गुरु, गुरुजन, सेना, सेना रुंद। यहाँ पर रुंद, वर्ग, जन, दल इस प्रकार शब्द को जुड़ने से भी हम बहुवचन में परिवर्तन कर सकते हैं। आखिर और अंत का नियम है बच्चों, हमेशा सदैव प्रयोग होने वाले भी कुछ शब्द है। ये ऐसे शब्द है, यह एक वचन भी एक इसी प्रकार के होते हैं और बहुवचन भी उसी प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के प्रयोग होते हैं। इसे कहते हैं कि सदैव एक वचन और बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द। क्षमा, क्षमा, नेता, नेता, जल, जल, प्रेम, प्रेम, गिरी, गिरी, क्रोध, क्रोध, प्रेम, प्रेम इस प्रकार के शब्दों सदैव एक वचन और बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द थे। बच्चों अब यहाँ तक तो आपको बोरिंग लगा है, मैं समझ गया। फिर आपका जो मेन इंटेंशन है ना बच्चों, जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और पट्टे से लिए गए शब्द है, देखो बच्चों यही है जो इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताने के लिए कोशिश करता हूँ। 59 शब्द थे, 59 एक वचन और बहुवचन। कई इस पर आपको और भी लिख लेना है, कई मुद्दों को मैं आपको बताता हूँ बाद में। जो देखो बच्चों, फल फल है, घर घर है, सदैव एक वचन। कर्मचारी कर्मचारी गण लिख लेना है, ओके। और व्यापारी भी व्यापारी गण लिख लेना है, ये दोनों गण गण लिखना है, ओके। व्यापारी व्यापारी गण, कर्मचारी कर्मचारी गण। फूल फूल, युग युग, दोस्त दोस्त, कंप्यूटर कंप्यूटर, पेड़ पेड़, लोग लोग। एक 8 ऐसे उदाहरण है, कौन कौन से? कर्मचारी और व्यापारी इन दोनों को छोड़कर 8 ऐसे शब्द है जो सदैव एक वचन और बहुवचन में प्रयोग होते हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। लेकिन कर्मचारी कर्मचारी गण, व्यापारी व्यापारी गण, इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं कश्मीरी से पाठ के वीडियो में दिया हूँ और वहाँ पर प्रूफ भी है। कई व्याकरणिक के तज्ञ हैं, उन्हीं का जो प्रूफ भी मैं इस पर दिया हूँ, आप जरूर से देखना है। बच्चों चलो अब आगे है। आगे इन शब्दों को एक ही मात्रा से जोड़ाया गया है, एक ही मात्रा, ध्यान रखो। रास्ता, रास्ते, खाली एक ही मात्रा है, वहां पर बिंदु नहीं है, ध्यान रखो। आंख, आंखें, पंजा, पंजे, लिफाफा, लिफाफे, गमला, गमले, बच्चा, बच्चे, पैसा, पैसे, कमरा, कमरे, दायरा, दायरे, कपड़ा, कपड़े, डिब्बा, डिब्बे, शीशा, शीशे। सिर्फ इसे किया गया है कि एक ही मात्रा से जुड़ाकर इसे एक वचन और बहुवचन के प्रत्यय को लगाया गया है, एक ही मात्रा से। आगे के उदाहरण में है बच्चों, यहाँ पर एक ही ऊपर हमें ना चंद्र बिंदु लगाया गया है, यानी बिंदु आती है यहाँ पर ऊपरी, अनुस्वार की बिंदु कहते हैं, बिंदु या अनुस्वार भी दोनों ही कहते हैं इसे। चीज, चीजें, यहाँ पर न की उच्चारण होती है। दुकान, दुकानें, आंख, आंखें, पूंछ, पूंछे, घोंसला, घोंसले, खबर, खबरें,
किताब किताबें, जगह जगहें, कोशिश कोशिशें, बात बातें, चादर चादरें, चट्टान चट्टानें। एक के ऊपर चंद्र बिंदु यानी ऊपर क्या लगाना है आपको, बिंदु लगाना है, अनुस्वार का प्रयोग करना है इन एक वचन और बहुवचन में। आगे के उदाहरण में बच्चों है यहाँ पर एक वचन में क्या हुआ है कि बड़ी की प्रत्यय है, लेकिन बहुवचन में क्या करना है कि इसे बड़ी को छोटी में परिवर्तन करना है या और या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। ध्यान रखना है, रेवड़ी है ना, ड को बड़ी की मात्रा है, लेकिन बहुवचन में हम क्या किया गया कि ड को छोटी में लाया गया और या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया गया। रेवड़ी रेवड़ियाँ, उंगली उंगलियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, जिंदगी जिंदगियाँ, चिट्ठी चिट्ठियाँ, जीवन शैली जीवन शैलियाँ, कहानी कहानियाँ, हड्डी हड्डियाँ, लकड़ी लकड़ियाँ, पत्ती पत्तियाँ, मछली मछलियाँ। आगे के उदाहरण में है बच्चों, वही उदाहरण जारी है। यहाँ पर कई छोटी ई की भी प्रत्यय है या बड़ी ई की भी प्रत्यय है, लेकिन बहुवचन में या और या के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग है। पट्टी पट्टियाँ, रस्सी रस्सियाँ, चोटी चोटियाँ। अब ये नीचे के उदाहरण में छोटी ई की प्रयोग है, यहाँ पर संधि में द को छोटी ई की प्रत्यय है, और जैसे छोटी स्त्रीलिंग शब्दों को भी हम बहुवचन का प्रयोग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं कि या और या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देने से। ठीक है बच्चों, आगे है मूर्ति मूर्तियां हैं, उपलब्धि उपलब्धियां, कृति कृतियां, नीति नीतियां, संस्कृति संस्कृतियां, पद्धति पद्धतियां। अंत में चार बच गए। और जैसे रुपया है ना बच्चों, इसे रुपया इस प्रकार भी लिखते हैं, रुपया रुपये, नौका नौकाएं, गुफा गुफाएं, सेवा सेवाएं। जो आके प्रत्यय प्रत्यय है, और जैसे आके प्रत्यय को बहुवचन करने के लिए ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। इस प्रकार बच्चों थे 59 मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है। यह पूरी तरह से एसएसएलसी के लिए सिलेबस ही कवर किया हूँ मैं, इकट्ठा कर कर आपके सामने रखा हूँ, और ज़रूर देखना है, समझ लेने के लिए प्रयास करना है। अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड सर्कल तक पहुँचाना है, अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, अच्छे अंक प्राप्त करना है, यही हमारी आशा है। मिलेंगे अगले वीडियो में।